हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल। जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है उस एग्जिट एग्जाम में 8 सब्जेक्ट से टोटल यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं 8 सब्जेक्ट के बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बराबर आपके क्वेश्चन प्रीवियसली फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं और उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो की सीरीज हम अपने इस चैनल पे लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप भी डी फार्मेसी में है और एग्जिट एग्जाम देना है तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इस चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं ताकि एग्जिट एग्जाम में इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन को आप टैकल कर सके और एग्जिट एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सके। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे एग्जिट एग्जाम को लेकर के लाइव सेक्शन में भी ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, एज वेल एज हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे इसका कोर्स भी है, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड बुक्स भी है, ढेर सारी चीजें हैं, उन सभी की चर्चा भी इस वीडियो में होगी। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। जी हाँ, ड्रग की सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन बनता है हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, डीआई हो, हर जगह इस टॉपिक से बनते हैं। और ये टॉपिक आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी तो आपका आ रहा है। तो सर अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि पूछता है कि भैया वेरी सॉल्युबल ड्रग किसे बोलते हैं, फ्रीली सॉल्युबल किसे बोलते हैं, सॉल्युबल किसे बोलते हैं, स्पारिंगली सॉल्युबल किसे बोलते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल किसे बोलेंगे, साथ ही साथ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल या प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल किसे बोलेंगे। तो भैया जैसे आपका कह सकते हो कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए रिक्वायर्ड है, वही आपका सॉल्युबिलिटी का पैरामीटर या डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे बताने के लिए होता है। तो सर अगर हम बात करते हैं वेरी सॉल्युबल, अगर कोई पाउडर किसी को बोलेंगे तो वेरी सॉल्युबल पाउडर किसे बोलेंगे, जो कि लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए रिक्वायर्ड होगा तो उसे हम वेरी सॉल्युबल बोलेंगे। सिंपली क्वेश्चन में कैसा आता है कि भैया वेरी सॉल्युबल पाउडर आर नोन एज, तो ऑप्शन में रहेगा लेस देन 1 पार्ट, 1 to 10 पार्ट, 10 to 30 या 30 to 100, तो आपका वेरी सॉल्युबल पूछा है तो लेस देन 1 वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। या फिर अगर 30 to 100 पार्ट अगर पूछेगा तो सिंपली उसका 4 ऑप्शन रहेगा, क्या, स्पारिंगली सॉल्युबल, फ्रीली, वेरी सॉल्युबल, तो उसमें आपका सिंपली स्पारिंगली सॉल्युबल लगा दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो सर वेरी सॉल्युबल को क्या बोलोगे, लेस देन 1 पार्ट आपका वेरी सॉल्युबल हो गया। जबकि फ्रीली सॉल्युबल की बात कर ले तो भैया 1 to 10 पार्ट, 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट के लिए 1 पार्ट के लिए होगा जो वो आपका फ्रीली सॉल्युबल कहलाएगा। ठीक है, वेरी सॉल्युबल लेस देन 1 पार्ट हो गया। फिर आपका फ्रीली सॉल्युबल फ्रॉम 1 to 10 पार्ट हो गया। सॉल्युबल की बात कर ले तो भैया 10 to 30 पार्ट आपका सॉल्युबल पाउडर बोला जाएगा, सॉल्युबल बोला जाएगा। स्पारिंगली सॉल्युबल की बात कर ले तो भैया 30 to 100, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्डर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये लीस्ट सॉल्युबल होगा, ये आपको याद रखना है। तो वेरी सॉल्युबल में लेस देन 1 पार्ट हुआ, फ्रीली सॉल्युबल में 1 to 10 पार्ट हो गया। स्पारिंगली सॉल्युबल की बात कर ले तो 10 to 30 पार्ट हो गया, जबकि वहीं पे स्पारिंगली सॉल्युबल की बात कर ले तो 30 to 100 पार्ट हो गया। और स्लाइटली सॉल्युबल की बात कर ले तो भैया 100 to 1000 पार्ट, कितना, 100 to 1000 पार्ट हो जाएगा। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल की बात कर ले तो भैया 1000 से 10,000 पार्ट को हम वेरी स्लाइटली सॉल्युबल बोल दिए। और जबकि इनसॉल्युबल या कह सकते हो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल जो होता है वो मोर देन 10,000 पार्ट बोला जाएगा। तो देख सकते हो ना कि अलग अलग आपके जो वेरी सॉल्युबल टर्म हुए, फ्रीली सॉल्युबल हुआ, सॉल्युबल हुआ, वो कितने टू कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए होते हैं, उससे क्वेश्चन बनता है। और ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टेबल को सिंपली याद करना है ना। सबसे पहले इधर वाले याद करना है, वेरी, फ्रीली सॉल्युबल, स्पारिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली और इनसॉल्युबल। क्या हुआ, वेरी सॉल्युबल हुआ, फ्रीली सॉल्युबल हुआ, सॉल्युबल हुआ, स्पारिंगली सॉल्युबल हुआ, स्लाइटली सॉल्युबल हुआ, वेरी स्लाइटली हुआ, फिर इनसॉल्युबल या प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। लेस देन 1 पार्ट, 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 और मोर देन 10,000 आपका प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल तो होगा ही होगा। अब अगर हम क्वेश्चन की बात कर ले सर, एग्जिट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1 पार्ट to 10 पार्ट भैया ऑफ सॉल्यूट। भैया चलो बताओ, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किसके लिए, 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए कितना होगा, किसे क्या बोलेंगे, फ्रीली सॉल्युबल बोलेंगे 1 to 10, या फिर वेरी सॉल्युबल या सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल क्या होता है, लेस देन 1 पार्ट ही तो हुआ है ना, लेस देन 1 पार्ट हुआ। 1 to 10 आपका फ्रीली हो जाएगा, 10 to 30 आपका ये हो जाएगा
या और 30 to 100 इसे बोलेंगे, 30 to 100 स्पारिंगली को बोलेंगे। यही तो चीज़ अभी हमने देखी। तो सर 1 to 10 की बात आएगी तो फ्रीली सॉल्वेबल की बात आएगी। क्या यहाँ पे दिखा रहा है 1 to 10 आपका क्या है, फ्रीली है, और लेस देन 1 आपका वेरी सॉल्वेबल हो गया। सॉल्वेबल में आपका 10 से 30 हो गया, स्पारिंगली में फिर यही 30 से 100 हो गया, फिर भी स्लाइटली में 100 से 1000, और यहाँ पे 1000 से 10,000, और मोर देन 10,000 की बात कर ले तो भैया इनसॉल्वेबल या प्रैक्टिकली इनसॉल्वेबल टर्म इसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें भैया फ्रीली सॉल्वेबल का पूछा, कहीं पे वेरी सॉल्वेबल का पूछ सकता है, कहीं पे स्पारिंगली, कहीं पे ये वाला टर्म दे दिया जाएगा और ये पूछ दिया जाएगा, या कहीं कहीं पे इसके लिए ये वाला पूछ दिया जाएगा। तो ये अलग अलग टर्म होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं जहां से क्वेश्चन आपको बनने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सर एग्जिट एग्जाम में जो सिलेबस आ रहा है, एग्जिट एग्जाम में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन सभी 8 सब्जेक्ट से आपका जो एग्जिट एग्जाम का सर्कुलर आया था, पीसीआई ने बताया था कि एक पेपर होगा 3.5 घंटे की टाइमिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, पहले 3 पेपर बोला था इन्होंने, फिर बाद में बोला 1 पेपर होगा, 3.5 घंटे की टाइमिंग होगी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। और यहाँ पे बोला था भैया 50% पासिंग मार्क्स है, मतलब अगर मान लीजिए 100 नंबर या 100 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन से ज्यादा सही करना है सॉरी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 8 जो सब्जेक्ट है ना, ये 8 सब्जेक्ट में 3 आपके फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है वो है, और 5 आपका सेकंड ईयर का है। फर्स्ट ईयर में आपका जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, कोग्नोसी पढ़ा था और केमिस्ट्री, 3 आपके फर्स्ट ईयर के हैं, और सेकंड ईयर में आपका कोलॉजी हो गया, फिर आपका कह सकते हो लॉ एंड एथिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल और ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो डीएसबीएम सब्जेक्ट है ना, ये लेटेस्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन पहले वाले सिलेबस में था, वहां से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कहोगे सर डीएसबीएम एक तरीके से हॉस्पिटल और कम्युनिटी का कुछ मिक्सअप होता है, हालांकि इसको भी हम अपने श्योर शॉर्ट सीरीज में करा रहे हैं, अपने कोर्सेज में करा रहे हैं। अगर उसकी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी चैनल पे, जी हाँ, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो जीडीसी ट्यूटर, इस चैनल पे चले जाना, इसके लाइव सेक्शन में चले जाना। डेली आपको 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और रात के 10 बजे लाइव चलती है, ये सीरीज चलती रहती है। और एग्जिट एग्जाम के सभी 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे 15,000 से ज्यादा एमसीक्यू सेशन देखने को मिलेगा। सोचो 15,000 से ज्यादा एमसीक्यू अगर आपने देख डाला, सारा सब्जेक्ट मिला करके, सारे टॉपिक मिला करके, तो एग्जिट एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से निकलेगा। तो ये फ्री है, इसी चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के लिए आपको बुक चाहिए, एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें आने वाले सभी सब्जेक्ट का थ्योरी बुक और एमसीक्यू बुक भी मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा? जीडीसी क्लासेस ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस बुक का, वहां से मंगा सकते हो। वहां पे जाना, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, ये बुक ऑर्डर करना, ये बुक को आपको सर्च करना। तो ये भैया थ्योरी 500 की है और ये 425 की है, 800-900 के आसपास बुक जो आपकी मिल जाएगी। फुली कलर्ड बुक है, टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, निमोनिक्स फॉर्म में आने वाली है, और इसका थ्योरी एक एक टॉपिक पढ़ के और एमसीक्यू लगा सकते हो। ये एग्जिट एग्जाम के साथ साथ आने वाले जो भी फार्मासिस्ट वगैरह का एग्जाम है वहां पे भी आपका हेल्प करेगा, तो उससे भी आप मंगा सकते हो, और ये बुक वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सर एग्जिट एग्जाम का क्रैश कोर्स भी है। जी हाँ, एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा? देखो, पहली बात तो जो थ्योरी एमसीक्यू बुक टोटली इस क्रैश कोर्स में फ्री मिल जाएंगी, और पूरे क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, ई बुक्स, ई नोट्स मिल जाएगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी। तो भैया लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी 8 सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो सारे फैकल्टी आपको मिल करके पढ़ाने वाले हैं। 1999 में 500 का कूपन कोड लगा देना, और यहाँ पे 2 बुक आपको घर पे डिलीवरी हो जाएगी। सर कैसे लेना है? जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाना है, या इस कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहां से जाके देख लेना, है ना। इस कोर्स को आप पढ़ोगे तो आपका फार्मासिस्ट की भी तैयारी होगी, एग्जिट एग्जाम की तो बेहतरीन होगी ही होगी। साथ ही साथ ये बुक भी मंगाना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। बाकी ये श्योर शॉर्ट सीरीज ये तो देख ही सकते हो, सारी चीजों का जानकारी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और बाकी जो ये कह सकते हो प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है, उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा। और भी ढेर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो बन चुके हैं उसको प्लेलिस्ट से देखिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, लाइव सेक्शन में भी जाके देख लीजिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है ये चैनल। साथ ही साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।